हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्किनर का सिद्धांत हमने स्टडी कर लिया है। उस सिद्धांत से जो निष्कर्ष निकले हैं उस पे मैं आज आपके लिए लेक्चर लेके आई हूँ। देखेंगे अपन स्किनर के सिद्धांत के निष्कर्ष। नंबर 1 है, क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं होता। जैसा कि थॉर्नडाइक एवं पावलोव ने समझा था, क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है। जब उसे कोई जैविक अथवा पर्यावरणीय आवश्यकता, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक एवं अभिप्रेरक कहते हैं, होती है, वह स्वतः क्रियाशील हो जाता है। जैसे कि चूहे ने पिंजरे के अंदर प्रवेश करते ही भूख के कारण क्रिया करनी शुरू कर दी थी। नंबर 2, क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है। ऐसा कि चूहे को भोजन प्राप्त करने से मिला। स्किनर के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं कि लीवर किस प्रकार दबा, महत्वपूर्ण यह है कि लीवर दबने से चूहे को भोजन मिला, उसकी भूख शांत हुई। नंबर 3, पुनर्बलन से सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है। जैसे कि चूहा भोजन प्राप्त होने से लीवर दबाना सीख गया। चूहे द्वारा स्वतः लीवर दबाना सीखने की अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया इमिटेटेड रेस्पॉन्स कहा और इस प्रकार सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। नंबर 4, क्रिया और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबंधन ही सक्रिय अनुबंधन है, क्योंकि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा होता है, जैसा कि चूहे की क्रिया और भोजन प्राप्ति में हुआ। नंबर 5, सभी प्राणी सक्रिय अनुबंधन द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार सीखने को सक्रिय अनुबंधन सीखना अथवा अधिगम कहना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्किनर ने सीखने संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की संज्ञा दी। हमें सक्रिय अनुबंधन का अर्थ समझ लेना चाहिए। स्किनर ने प्राणी की क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया, एक निष्कर्षित क्रिया और दूसरा उत्सर्जित अनुक्रिया। निष्कर्षित अनुक्रियाओं से उनका तात्पर्य किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं से था और उत्सर्जित अनुक्रियाओं से उनका तात्पर्य किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया से था। क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाली अनुक्रियाओं को ही स्किनर ने सक्रिय की संज्ञा दी। दूसरा शब्द है सक्रिय अनुबंधन। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार सीखने में उद्दीपक यानी एस, स्टिमुलस और अनुक्रिया आर में संबंध स्थापित होता है और पावलोव के सिद्धांत के अनुसार अनुबंधित उद्दीपक सीएस और अनुबंध अनुक्रिया सीआर में संबंध स्थापित होता है। इन दोनों के विपरीत स्किनर ने अपने प्रयोग द्वारा यह पाया कि सर्वप्रथम प्राणी अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया में उसे सफलता मिलती है, सफलता से पुनर्बलन मिलता है, इससे उसकी अनुक्रिया और सफलता में अनुबंधन हो जाता है। इसे उन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक बंधन कहा, क्योंकि इसमें क्रिया से अनुबंधन होता है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, इसलिए यहाँ पुनर्बलन के संप्रत्यय को भी समझना आवश्यक है। मैंने आपको पुनर्बलन के बारे में डिटेल लेक्चर पहले वाले लेक्चर में दे दी है, फिर भी थोड़ा सा और यहाँ बता रही हूँ। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं। जैसा कि चूहे को लीवर दबाने से भोजन प्राप्त होने पर हुआ। स्पष्ट है कि
पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। थैंक यू।